वेलकम टू ई इक्वल्स MC स्क्वायर बच्चों। तो ये हमारी पावर 30 मिनट्स की क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है। और इसी सीरीज में जो बच्चे 9 से 10th में अभी आए हैं या फिर जो बच्चे लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉपरली सीरीज डिजाइन की गई है। तो आज इसका लेक्चर 2 है। तो चलिए जानते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में और आगे हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, तो यार काफी इंटरेस्ट आने वाला है। और पावर 30 मिनट्स का मतलब है बस मात्र 30 मिनट निकालिए और बहुत ही कंसंट्रेशन से और एनर्जेटिकली मेरे साथ उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। जैसा कि और आप 1 घंटा पढ़ने की जगह एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है तो यार आधे घंटे में बढ़ा के रहेंगे। ठीक है नाउ, तो यार बेटा हमने यहां पे कल की क्लास में जो देखा था वो था पहली चीज कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें हमने बात की थी कि सर लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लाइट जो है, जो उसकी स्पीड है वैक्यूम में, वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लाइट फोटोन नाम के पार्टिकल से बनी होती है जो कि सबसे ज्यादा तेज चलता है इस पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, और इसी के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। यानी इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि फोटोन कभी भी रेस्ट पे नहीं रह सकता। फोटोन क्या है? लिटिल लिटिल एनर्जी पैकेट्स। किसके? लाइट के, है ना। तो फिर उसके बाद हमने जाना कि हम जो भी चीज इस यूनिवर्स में देख पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से बेटा। ठीक है, मतलब अगर आप मेरे को देख पा रहे हो तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैं लाइट प्रोड्यूसिंग बॉडी नहीं हूं। जो ल्यूमिनस बॉडी होती है जैसे कि सन हो गया, वो तो खुद ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको तो आप देख सकते हो। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें चांद भी ना दिखाई दे। ठीक, तो यहीं पे हम आगे चलते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने जो लास्ट क्लास में जाना था उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने, अगर हम बात करें पिछली क्लास के रिकैप की, तो भाई हमने ये कहा था कि जो रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहा है उसमें दो टाइप की रेज हैं, इंसिडेंट रे यानी जो सोर्स से निकल के गई है, और रिफ्लेक्टेड रे जो कि किसी भी सरफेस से, मिरर इज द स्मूथेस्ट सरफेस, उस पर जाके टकरा रही है। उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने घुमा के देखा तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा रही है। यहां पे एंगल I और एंगल R बराबर लिए थे, जो ये था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? देख रहे हो यहां पे ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि जो हमारी नॉर्मल होती है बेटे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है, उन तीनों से एक ही पेज पास किया जा सकता है, यानी तीनों एक प्लेन पे लाए कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग बताइए, बताइए भाई, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में यही जाना था, बहुत अच्छे तरीके से जाना था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं यार कि इमेज कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और प्लेन मिरर के रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, नोट्स अपने बनाते रहिएगा। मैंने आपको बताया नोट्स बनाने हैं, है ना। और किस तरीके से बनाने हैं, जिस तरीके से मैं आपको यहां पे, और आपको मैं इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी PPT का डलवाने लग जाऊंगा। ठीक है, मिल जाएगा वो आपको, लेकिन नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पावर 30 मिनट्स हमारे फटाफट। तो यहाँ ये तो अब बात आती है कि सर रिकैप भी देख लिया, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और तीनों में जो यहाँ पे सेकंड लॉ था वो आपने बता ही दिया है सर। वो बताया है आपने कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R, है ना। और एक और चीज बताई थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना में लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद उसी मीडियम में रहती है जिसमें इंसिडेंट रे आ रही थी। अगर इंसिडेंट रे हमारी आ रही थी, अगर इंसिडेंट रे आ रही थी एयर में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में ही होगी। अगर इंसिडेंट रे पानी में आ रही थी तो रिफ्लेक्टेड रे भी पानी में ही जाएगी। ठीक है, तो उसी कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल
जो हैं वो नापे जाते हैं कहां से बेटा? नॉर्मल से। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर। किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। किस पॉइंट पर? इंसिडेंट लाइट जहां पे आके गई है, यानी इंसिडेंट पॉइंट पे, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाई है हमने, सरफेस पे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो यहां पे एंगल आई एंड एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम, angle I and angle R are measured from normal at the point of incidence to the surface at the point of incidence. यो, हाँ या ना? यो या नो? बताइए कमेंट्स में यो या नो लिख के बताइए कि आपको ये चीज क्लियर है या नहीं। दिस वाज अ रीकैप हमारी लास्ट क्लास का, और जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख ले। ठीक है, चले आगे। तो अब आगे चलते हैं यार, और देखते हैं कि आज जो हम जानेंगे वो कितना महत्वपूर्ण है ना? तो ये हमें क्लियर हो चुका है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्लियर है। नॉर्मल से एंगल लेते हैं, तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूं कि किस तरीके से नॉर्मल से एंगल लेने की बात कर रहा हूं मैं। कि मान लेते हैं कि भाई आपके पास ये मिरर है, इस तरीके से रखा हुआ है, ये पॉलिश है, मतलब इसको मैं पॉलिश कहता हूं बेटा, जो पीछे की जाती है सिल्वर सल्फाइड से करते हैं जनरली, है ना, AgS Ag2S ऐसा कुछ होता है, सिल्वर सल्फाइड। और ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर ग्लास कैसे बनता है? तो ये आपका एक तरीके का वो है होमवर्क टाइप, कि आपको ये रिसर्च वर्क टाइप है कि आपको ये देख के आना है, देखना है, और इसी लेक्चर में आगे कमेंट करना है कि ग्लास बनता कैसे है। ठीक है, मतलब ग्लास बनाएंगे फिर उससे मिरर बनाएंगे, तो ये हुआ कैसे ये आपको ढूंढना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ढूंढिए, मुझे नहीं पता, लेकिन ढूंढिए जरूर, और नेक्स्ट क्लास में जरूर उसके बारे में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लेते हैं यार लाइट यहां पे आई, लाइट सर यहां पे आई, तो ये है इंसिडेंट लाइट। जहां पे आई वो है सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना? क्यों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही मैं नॉर्मल बनाऊंगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यो या नो? इंसिडेंस। ठीक है, अब इस पे सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर बनाना है, बना लिया। सर ये तो बोरिंग सा हो रहा है बेटा, जितना बेसिक शुरू में जितना मैं बेसिक आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, दैट बेसिक विल एक्चुअली इवॉल्व यू, दैट बेसिक विल एक्चुअली इवॉल्व यू। ठीक है, शुरू में बेसिक से समझो, बोर होने लग रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग में कर लो, ठीक है, लिख के मत करो। लेकिन जब हम आगे के सवालों में पहुंचेंगे ना, तो यार देखो यहाँ पे कोई CBSE लेवल नहीं है, यहाँ पे कोई NCERT लेवल नहीं है, यहाँ पे बस फिजिक्स है। फिजिक्स E=mc², देख रहे हो ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सब कुछ E=mc² मीन्स सब कुछ। तो यहाँ जी, तो नॉर्मल, ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं आपके करिकुलम से ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, और यहां पे ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें एक चीज, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो हमें एक चीज हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि एंगल आई एंड एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है सरफेस से, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, और बीच में अगर आपको अच्छा लगे, मजा आ जाए, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीजें कर देनी है। ठीक है, इससे यार देखो, अब YouTube हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको ऑटोमेटिकली कर देना चाहिए मेरे बिना बोले ही। तो चलिए आइए आज जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, क्योंकि यार यही सारी चीज़ें तो फिर हमें आगे चल के रे डायग्राम्स बनाने हैं। कैसे होगा? पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। उससे पहले लाइट रे की बात कर लेते हैं। तो लाइट रे क्या है? एक सिंगल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे एरो के साथ, तो वो आपकी एक लाइट रे कहलाएगी। इसको आप ऐसे
समझ सकते हो कि अगर लाइट बहुत ही महीन पार्टिकल्स, जिसको हम फोटोन कह रहे हैं, उससे बनी है, मतलब वो पार्टिकल आप देख नहीं सकते, ठीक, तो वो जो फोटोन है, वो एक फोटोन अगर चलता हुआ जा रहा है तो मैं कह दूंगा लाइट रे जा रही है। और अगर वहीं पे अगर मैं ढेर सारे फोटॉन्स जा रहे हैं तो मैं कहूंगा बीम जा रही है ना। तो आज हमें क्या देखना है बेटा, हमें यह देखना है कि इमेज क्या होती है, हमें यह देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, और हमें इसके टाइप्स भी देखने हैं, यो या नो, है ना, और इन दोनों के टाइप्स भी देखने हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है कि यार रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसी होती है। प्लेन की स्पेलिंग बेटा ये वाली लिखनी है, प्लेन, ठीक है, वो प्लेन नहीं। अब यार ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये अंग्रेजी में जिसका हाथ सही बैठा हुआ है बताना यार, ठीक है, मैं भी साथ ही साथ गूगल कर लूँगा कि PLAIN कब यूज़ करते हैं एंड PLANE कब यूज़ करते हैं। तो आइए यहाँ पे, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट मतलब ये तो आज हम जानने वाले हैं पावर 30 मिनट्स में अच्छे से। उसके बाद हम जानेंगे कि ये फोकस क्या होता है और एक दो विजुअलाइजेशन स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। चलिए चलते हैं, देरी किस बात की, अभी क्लियर है अभी तक हमने क्या करना है, क्या किया है। और यहां पे अगर हम देखें हाउ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता क्या है पहली चीज, और वो बनता कैसे है। तो दो टाइप की रेज होती हैं, एक होती है इंसिडेंट रे, एक होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑब्जेक्ट का मतलब, पहली बात हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट का सारा मतलब है इंसिडेंट रे से। यानी हम हमेशा मानेंगे कि अगर शीशा रखा हुआ है ना, अगर यहां पे मिरर रखा हुआ है और इधर लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट है ये निकली होगी किससे, ये जो लाइट है ये निकली होगी ऑब्जेक्ट से। तो हमेशा पहली तो एक चीज कि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगी, है ना, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगी, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगी, हाँ या ना, यो या नो। ठीक है, तो इंसिडेंट रे से निकलेगी लाइट, हमेशा लाइट रेस। अच्छा, तो बेटा यहां पे ना दो टाइप की रेज रहती है, यहां देखिए, अगर मैं रेज देखो या तो पैरेलल होगी, अगर या फिर इस तरीके से होगी, तो ये कहूंगा मैं ये है हमारी कन्वर्जिंग रेज, जब सारी आके एक पॉइंट पे आके मिलना चाह रही है, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग रेज। सिमिलरली अगर किसी एक पॉइंट से लाइट निकल के जा रही है, तो ये है डाइवर्जिंग, क्योंकि ये एक दूसरे से जा रही हैं। वाओ, देख रहे हो तुम्हें नहीं पता कि भैया गंगाधरी शक्तिमान है ना तो यहां देखो, ये है डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज। मैं इतनी कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं जितनी मेरी चल रही है यहां पे, ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से पैन कैच होता है यार, मजा आ गया। ये होता है मेरे साथ, बहुत बार हुआ है, क्लासेस में बहुत बार हुआ है। एक बार तो बिल्कुल इतना हो गया था कि बिल्कुल नीचे गिर रहा था, मैंने उसे तुरंत पकड़ लिया ऑफलाइन क्लास में, है ना, मतलब ऐसे उसके पीछे मैं भी गया और मैंने यूं पकड़ के ले लिया उसे। वो तो एकदम टाइम रिवर्स वाली चीज लग रही थी। चलो तो डाइवर्जिंग रेज भी क्लियर है, और ये है हमारी पैरेलल रेज। ये पैरेलल यानी इस तरीके से, तो पैरेलल रे को हम मान के चलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, कन्वर्जिंग रेज किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, और डाइवर्जिंग रेज जो है वो एक पॉइंट से निकल रही हैं और एक दूसरे से हमेशा दूर जाएंगी, है ना। तो ये क्या है हमारी पैरेलल रेज। ठीक है बेटा, यो नोट्स की कॉपी बना लो अभी अलग से,
ठीक है, ये और अपने दोस्तों को ये क्लास का ज्ञान शेयर करो, चाहे आप लिंक डाल के शेयर करो, चाहे आप बिना लिंक डाले शेयर करो, शेयर जरूर कर दो, ठीक है, ज्ञान की बात कर रहा हूं। नाउ आगे चले, तो अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि फिर भैया ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, हां जी ध्यान से सुनना। इट इज मेड अप ऑफ द इंटरसेक्शन मतलब कट पॉइंट, मतलब जहां पे जाके एक दूसरे से दो लाइट रेज कट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्शन। तो इट इज मेड अप ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। वो भैया ये है इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना, दो ही टाइप की रेज होती हैं, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। तो इट इज मेड अप ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। कैसे, देखो यहां पे कि मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये शीशा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट से ये जो रेज निकल के गई है, ये वाली रे जो गई है, ये इंसिडेंट रे है। ऑब्जेक्ट से ये जो रे गई है निकल के, ये इंसिडेंट रे है। ऑब्जेक्ट से ये जो रे निकल के गई है, ये इंसिडेंट रे है ना। तो अगर मैं इन सारी इंसिडेंट रेज को पीछे की तरफ ले जाऊं, तो ये सारी की सारी जिस पॉइंट से आ रही हैं, यानी जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही थी, वहां पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर बेटा आप ध्यान से सुनना, वो टकरा के जैसे जाएगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ध्यान से सुनना। तो जहां पे मैं इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये हो सकता है हमारा बल्ब हो सकता है ये एक ये वाला माउस हो। तो आप कहोगे कि सर माउस से कहां लाइट रे निकल रही हैं, या फिर सर इस कप से कहां लाइट रे निकल रही हैं। तो आप कैसे निकाल रहे हो, ये ल्यूमिनस थोड़ी ना है, ये खुद थोड़ी ना प्रोड्यूस करता है लाइट। हाँ बात सही है, लेकिन हमने क्या कहा है, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगी जब भी मैं ऑप्टिक्स कर रहा हूंगा। तो कैसे, शीशे को मतलब नहीं है हमें, एज अ साइंटिस्ट ये कह लो, या फिर जो एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है उसे भी मतलब नहीं है। अरे भैया जहां से लाइट आई, ट्यूबलाइट से निकल के आई, चाहे सूरज से निकल के आई, टकरा के तो इससे गई है ना शीशे पे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये हमारा जो लाइट है वो हमारी हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगी, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज विल मेक ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देख लो, ये है हमारा रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रियल स्पेस में, अरे तुम भी यहां पे खड़े हो सकते हो ना, अरे शीशे के सामने तुम भी खड़े हो, वहां पे ऑब्जेक्ट तुम ही खड़े हो मान लो, तो तुम रियल ही हो गए ना, रियल। तो रियल स्पेस यानी रियल ऑब्जेक्ट की बात। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, तो ये है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। पावर 30 मिनट्स मींस पावर 30 मिनट्स, ठीक है, मतलब वही 30, 31, 32 के आसपास वी आर गोइंग टू फिनिश। मतलब फिनिश का मतलब है, भले ही मैं यहां पे आपको कह के चला हूं कि यार ये टॉपिक्स करेंगे, बट अगर कोई नहीं पहुंच पाता है तो कोई बात नहीं है, जितना करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। ये अपना ही चैनल है, इस पे सिलेबस तो चलो होगा, हो ही जाएगा, लेकिन जितना करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे, ये हमें मेक श्योर करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, नोट्स कॉपी बनाते रहनी है, और यहीं पे खून पसीना मेरी तरह बहाता भी रहना है। आ जाओ भैया, ठीक है। हाँ ये बताइए क्लियर है कि नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट क्लियर है बेटा आप सभी को, वी हैव टाइम। रियल ऑब्जेक्ट क्लियर है आपको। इसी तरीके से ना एक और होता है ऑब्जेक्ट जिसका नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अबे देखो और कुछ सीखो। क्या सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, तो मुझे नहीं पता। देखो वर्चुअल का मतलब है जो है नहीं, हमें लग रहा है कि वो होगा बट वो नहीं है, ठीक है। हमें क्या कहते हैं, भ्रम हो रहा है, भ्रम है ना, भ्रम हो रहा है हमें, या फिर मैं कहूंगा कि हमें एक तरीके से आभास हो रहा है कि वो है, बट वो हम उसे देख नहीं सकते, देख पा रहे लेकिन फील नहीं कर पा रहे, कुछ इस तरीके से,
अरे ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है, ट्यूबलाइट को पकड़ सकते हो, बिल्कुल। अब ट्यूबलाइट की जो रिफ्लेक्शन है अंदर शीशे के, उसको पकड़ सकते हो क्या? नहीं ना, तो वो होता है वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कि रियल स्पेस में नहीं होता। परंतु यहां ध्यान से सुनो कि अभी भी ऊपर वाली बात तय है, ऊपर वाली बात फॉलो होगी। मान लेते हैं ये शीशा है और कहीं से मेरे पास कन्वर्जिंग रेज आ रही थी, लेकिन अब ये मिलती जाके तो ऑब्जेक्ट बनाती ना, क्योंकि आने वाली जो लाइट रे है उसी को तो मैं इंसिडेंट रे बोलूंगा। तो ये तो शीशा नहीं होता, तो ये मिलती कहीं ना कहीं जाके। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना यार। ये आई, ठीक है भाई, आके फिर टकरा के चली गई, ये भी टकरा के कुछ चली गई, लेकिन ये तो रिफ्लेक्टेड हो गई, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मुझे तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हमें तो मतलब रहना चाहिए सिर्फ किससे? इंसिडेंट से। तो हमने कहा लीजिए इंसिडेंट को एक बार अगर मैं यहां पे ऐसे देखूं तो यस, दिस इज माई वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे बताओ 10वीं क्लास के बाल को तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर सवाल दिखा दूंगा मैं इससे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि फालतू की चीजें। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज मेड इन वर्चुअल स्पेस। शीशे के पीछे की दुनिया में, अरे शीशे के पीछे ऐसे मत देखने लग जाना यार कि कहीं तुम ऐसे कहो कि सर अच्छा ये है शीशा और आप कह रहे हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट शीशे के पीछे बनाया है, तो यानी यहां तो सर कुछ रखा ही नहीं है। शीशे के अंदर की दुनिया, डोरेमोन नहीं देखते क्या? शीशे के अंदर की दुनिया भैया, डोरेमोन देखना, चलो पता चल जाएगा कि कौन सी शीशे। लिख देना डोरेमोन शीशे की दुनिया यूट्यूब पे, पता चल जाएगा, ठीक है? पावर 30 मिनट्स। और यार 12वीं के बच्चे भी कह रहे हैं ना, उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 12वीं के लिए, ठीक है? बता देना आपके अगर भाई बहन है 12वीं में, या कज़न है, या कोई भी है, दोस्त है, उन्हें बोल देना बेटे कि इधर 12वीं की भी क्लास चालू हो जाएगी कल से, ठीक है? चलिए, तो समझ में आया वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट का फर्क। यहां पे लाइट रेज असल में मीट कर रही हैं, लेकिन यहां पे लाइट रेज असल में मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर करती तो यहां करती। इट मींस दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज कहीं और यहां पे बनेगी। तो अब सीखना है इमेज बनाना। इमेज बनाने का सिग्मा रूल क्या है? इमेज बनाने का, यार ये वाला सिग्मा रूल वाला पीछे चला दूं क्या ट्रैक इसी बात पे हैं? तो सिग्मा रूल वाला क्या है, चलो यार चला देते हैं ना सिग्मा रूल वाला ट्रैक। हाँ जी, अरे भैया क्या है? हाँ नहीं, मैं तो अब चलाऊंगा ही ट्रैक, रुक जाओ। हाँ, तो ये क्लियर है सिग्मा रूल वाला। यार ये ना बहुत सही लगता है ट्रैक वैसे। चलो, तो सर ये क्या कर रहे हो आप बीच में ऐसे? अरे यही तो मजे हैं पढ़ाई के, करो भाई। हाउ इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है? तो सिग्मा रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का? सिग्मा रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का, बताइए। सिग्मा रूल इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है? मजा आ रहा नहीं? सिग्मा रूल है इसका, सिग्मा। देखो यहां पे, तो यहां पे जब हम, ठीक है भाई अब हो गया इसका काम। जब हम इमेज में दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन
इमेज देता है। अब वो रियल भी होगी, वर्चुअल भी होगी। तो बस यहीं पे वर्चुअल और रियल इमेज की बात करते हैं, है ना। सिग्मा रूल समझ गए इसका क्या है? ये है इसका सिग्मा रूल, है ना। पर मैं ये हटा इसलिए रहा हूं क्योंकि कोई ना भला मानुष हो भी सकता है कि वो सिग्मा रूल को सिग्मा रूल मतलब याद ही कर ले ऐसे ना, आज से 10 साल बाद बोल रहा है अरे वो सिग्मा रूल था ना हमारा इमेज का, वो क्या था सिग्मा रूल, मतलब वो लिख रहा है प्रॉपर, जैसे कि न्यूटन का लॉ लिखते हैं। हाँ जी, सो यस, जोक सुधारने पड़ेंगे यार मेरे को ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो यहां पे भाइयों बहनों, यहां देखिए, तो इमेज भी दो तरीके की है यार। यहां पे अगर मैं रियल इमेज की बात करें सर, तो रियल इमेज के लिए हमें रियल इंटरसेक्शन चाहिए लाइट का। रियल इमेज जैसे कि बेटा यहां देखो, ये आई इंसिडेंट, तो यहां पे मैंने नॉर्मल बना दी, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे जाएगी। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है R1। सिमिलरली यहां से एक रे आएगी, ये है I2, नॉर्मल बनाऊंगा और उतनी ही एंगल पे निकल जाएगी। अरे बताओ भैया, जब बताओ तो यहां पे यस दिस इज R2। तो दो देख रहे हो यार, इंटरसेक्शन दो रिफ्लेक्टेड रेज का R1 और R2 का कराया मैंने। तो यस दिस इज माय रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, हाँ या ना, बताइए। ठीक है, रियल इमेज का बेटा फंडा क्लियर है ना, कि सर देखो ऑब्जेक्ट बनता है इंसिडेंट रेस के इंटरसेक्शन से, और जो इमेज है वो बनती है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, अच्छा ऐसे कर देता हूं मैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो वाइट है और जो इंसिडेंट रे हैं वो येलो है। ठीक, मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन देख लेना क्या है, कि दिस चैनल इज ऑल अबाउट एवरीथिंग विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इक्वल एमसी स्क्वायर। इक्वल एमसी स्क्वायर मतलब सब। तो वी विल बी गोइंग टू सी एवरीथिंग यार, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स, पढ़ाई के साथ साथ मैथ्स की फीलिंग डेवलप करना, मैथ्स को फील करना, स्पेस के बारे में बातचीत, टाइम के बारे में बातचीत, जैसे कि आपने आज भी देखोगे टाइम के बारे में, है ना। और इसके अलावा बहुत चीज़ें, जितनी भी फिजिक्स या साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली सब कुछ, आर्ट, म्यूजिक, इमोशन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है, सब कुछ अलोंग विद द स्टडीज। तो अपने आप में एक फुल अपना पैकेज है ये वाला चैनल, शेयर कर दो इसी बात पे। हाँ जी, ये रियल इमेज है, दो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे टकरा के जहां पे मिली वहां पे रियल इमेज बन गई। अब यहीं पे वर्चुअल इमेज क्या होती है? यस, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? अगेन वही कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अगर शीशा नहीं होता तो ये वहां पे मिल जाती, है ना। मतलब वो असलियत में नहीं टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इंटरसेक्ट करती अगर इस तरीके से होता। अभी मैं डायग्राम बनाता हूं, तो देखिए यहां पे मैंने लिखा कि सर ये है मेरा रियल ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हो बेटा, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पे इमेज बनी है रियल। ये सिर्फ अभी प्लेन मिरर के लिए सिखा रहा हूं मैं, आप कृपया करके सिर्फ प्लेन मिरर के लिए इस चीज को कह सकते हैं कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है। अभी सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं, वर्चुअल हेयर। और यहां पे
ये देख रहे हो, ये रियल ऑब्जेक्ट है। हाँ भाई, असली स्पेस में रखा हुआ है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज गाइस यहां देखिए, तो यहां तो रिफ्लेक्टेड रेज जो थी वो कन्वर्जिंग थी, दिख रहा है ये व्हाइट वाली, और यहां पे रिफ्लेक्टेड रे बेटा पता है क्या है, दे आर डाइवर्जिंग। तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो डाइवर्ज हो रही हैं ये इस किसी एक पॉइंट से हो रही हैं, क्योंकि लाइट रेट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें तो यही पता है। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे निकली दोनों, अब ये जीवन में कभी भी डाइवर्जिंग है तो कभी भी नहीं मिलेंगी जीवन में, मतलब जीवन छोड़ो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं मिलने वाली। तो वर्चुअल इमेज कैसे हमें प्रतीत होगा, जो इन लाइट को देख रहा होगा ना आदमी, R1 और R2 को एक साथ देख रहा होगा यहां से, तो उसे प्रतीत होगा कि ये इधर से नहीं आ रही हैं, ये यहां से आ रही है, ऐसा उसे अपेरेंटली लगेगा। तो यस, दिस इज वर्चुअल इमेज, है ना। तो अपेरेंट इमेज भी कह देते हैं, वर्चुअल कह देते हैं, रियल इमेज। ये बताइए, ये चीज दोनों क्लियर है या नहीं है, बताइए एक बार फटाफट से। समय की सीमा को लांघते हुए हमने आधा घंटा कर लिया है, पूरा 31 मिनट हो चुके हैं। आपसे 1 मिनट और लूंगा और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो द पॉइंट इज, हम बहुत जल्दी शुरू कर चुके हैं अपना सिलेबस। तो यार अच्छे, और इतना सारा सिलेबस भी नहीं है फिजिक्स का, अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो ठीक है ना। भले ही पूरे आधे घंटे में एक चीज समझ में आए, लेकिन वो चीज फील हो जानी चाहिए, महसूस हो जानी चाहिए, तुम्हारी शरीर के अंदर उतर जानी चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद महसूस होता है ना, वैसा लगना चाहिए आपको इस आधे घंटे के बाद। चलिए, तो आई होप आपको यह समझ में आया हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और साथ के साथ इमेज बनती है 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज से, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है 2 या 2 से ज्यादा इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से। हाँ जी, है ना। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जिसमें हम जानेंगे कि प्लेन मिरर के रे डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं बस आपको एक बार दिखा देता हूं व्हाट वी आर गोइंग टू सी। मैं, आप इसमें देख पा रहे हो क्या हो रहा है। ठीक है, मैं दूर ले जा रहा हूं, जितना दूर ले गया बेटा, यहां देखो, जितना दूर मैं लेके जाऊंगा ऑब्जेक्ट को, उतना ही दूर इमेज जाएगी। ये जो शेडेड है ना, ये क्या है, वर्चुअल। मतलब यार सीधी सी बात है, हमेशा याद रखना, वर्चुअल का मतलब है ये जो लाइट रेज है ना दोनों, ये वाली रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है, ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है भाई, यार देखो ना, एक तो गई सर ऐसे, देख ही लो सर, एक तो गई ऐसे और ऐसे ही आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। सर एक गई ऐसे और यहां आ गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो R1 R2 कभी जीवन में नहीं मिल पाएंगे, डाइवर्जिंग है। तो जो R1 R2 को ग्रहण करेगा, जो ऋषि मुनि बैठ के वहां पे R1 R2 रिफ्लेक्टेड रेज को अपनी आंखों के अंदर ग्रहण करेगा, तो उसे ये नहीं पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट भी है। उसे लगेगा, उसे असल में दिख रहा होगा कि यहां से लाइट रे आ रही है, समझ रहे हो। तो यस, दिस इज वर्चुअल इमेज। तो जो हम शीशे में रोज खड़े होकर खुद को देख लेते हैं, वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। दैट इज नॉट रियल, दैट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो शीशे में अगर किसी की इमेज नहीं बन रही है तो वो भूत है या नहीं है, ये भी आप मेरे को बताना, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्योंकि कल हम देखने वाले हैं इसी के ऊपर कि अगर मैं किसी शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं और मैं उसमें नहीं दिख रहा हूं, तो क्या मैं भूत हूं? मिलते हैं, या फिर ये सिर्फ एक लाइट का एक खेल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए, ये अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो यार नीचे कहीं कमेंट्स में थोड़ी बहुत तारीफ लिख दो, और शेयर सब्सक्राइब लाइक वाला जो काम है वो भी कर दो। आने से पहले कल की क्लास में जितना मैंने ये बताया इसको एक बार रिवाइज करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए बढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ये सारी चीजें होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय, and a very very thankful I am from E = MC². Thank you.